सब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे स्टार्ट अपना 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट के 5 पार्ट है, हाँ वही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भैया, आपने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्या निकालना है भाई? देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट में जो 5 पार्ट है उनमें हमें बस वही निकालना है, फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। तो क्यों ही लिखूं यार, सबको पता है, ठीक है। मैं थोड़ा आलसी किस्म का बच्चा हूँ, मैं भी तो बच्चा ही हूँ, ठीक है। तुम बच्चे ही, मैं भी तो बच्चा हूँ भाई, मैं भी किसी माँ बाप को बच्चा हूँ, ठीक है। तो खैर, तो उसके 5 पार्ट करने हैं, सब में अपने को रूट्स निकालने हैं। भैया रूट्स क्या होते हैं? अभी रूट्स होते हैं अपने वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। यहाँ इसकी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 वैल्यू निकलेगी, वही रूट्स होते हैं, ठीक है। पर देखो, अब आप ये अगर मेरा लेक्चर देखने आए हो और आपको रूट समझने हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा जो इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 3 वाला लेक्चर है, आप वो जाके चेक करो, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि वहां स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाई गई है, रूट्स कैसे निकालते हैं। अगर आप वो देखोगे, एक बार समझोगे, फिर आप यहाँ आओगे तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आप, मैं चाहता हूं कि आप एक बार, मतलब अगर पहली बार है ना, पहली बार अगर आप कोई ऐसा फैक्टर निकालने, सॉरी रूट्स निकालने के लिए समझ रहे हो कि कैसे रूट्स फाइंड आउट करने, पहली बार हो भी इस लेक्चर से, तो मैं तो बोलूंगा आपको थर्ड एग्जांपल वाला लेक्चर देखो, क्योंकि मैंने वहां स्टेप बाय स्टेप हर बात का रीजन दिया है, ठीक है, समझ रहे हो? तो भाई जाओ और उसको चेक करो। अगर आपको पहले से थोड़ा आइडिया है कैसे रूट्स निकालते हैं, कैसे नहीं निकालते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी ये वीडियो देख सकते हो। पर मैं तो ये बोलूंगा, अगर आप पहली बार रूट्स समझ रहे हो कि रूट्स कैसे निकालते हैं, पहली बार ना, ठीक है, तो आपको जाके चेक करो, फिर यहाँ आना, फिर आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ थोड़े रूट्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप वहां पे कंफ्यूज होने का चांस बहुत ज्यादा है। खैर स्टार्ट करते हैं, चलो देखो भाई, अपने का रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं भैया? रूट्स निकालते हैं तोड़ के। किसको तोड़ के भैया? मिडिल वाली टर्म को। किसको तोड़ेंगे? मिडिल वाली टर्म को। किसको तोड़ेंगे? मिडिल वाली टर्म को। रूट्स निकालते हैं तोड़ के। तो देखो मिडिल वाली टर्म कौन सी है? मिडिल वाली टर्म कौन सी है हमारी? -3x। और इस -3x का हम खाली क्या लेंगे? -3। क्या लेंगे? -3, ठीक है। इसका खाली -3 लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमें कोफिशिएंट से बात करनी है ना। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -3। कौन है? -3, ठीक है। मिडिल वाली टर्म चेक करें, मिडिल वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो चेक करें। एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -3। कौन है? -3, ठीक है। तो देखो भाई, अब जो -3 है उसको हमें 2 नंबरों में तोड़ना है। यहां लिखते हैं, थोड़ा ध्यान लिखते हैं। ये -3 है, उसको 2 नंबरों में तोड़ना है। मैं बोल रहा था ना कि स्प्लिट करना है, तोड़ना है। किसको तोड़ना है? ये -3 को तोड़ना है, किन्हीं 2 नंबरों में। है कोई दिक्कत? नहीं। अब ऐसे नहीं आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर पुट कर दोगे यहाँ और कर दोगे आंसर, क्योंकि -3 तो माइनस में और -2 भी होता है, -1, -2, -3 होता है। ऐसा नहीं कि आप वो यहाँ पुट कर दोगे आप आंसर निकाल दोगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, ठीक है। मैथ के यूनिवर्स, मैथ के संसार में आप कुछ भी करने जा रहे हो तो वहां अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप उनकी बातें या उनकी शर्तें मान रहे हो तो आप वहां अपना फंडा अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा ही ये जो मैथ का यूनिवर्स है, इन्होंने अपने को कुछ शर्तें बताई हैं कि अगर आप ये शर्तें मान लोगे, अगर आप ये शर्तें मान लोगे तो हम आपको ये 3 को तोड़ने देंगे, वरना नहीं। तो शर्तें क्या है? शर्तें चेक करते हैं। पहली शर्त ना, पहली शर्त क्या है? अच्छा 2 शर्तें हैं तो 2 ही लिखते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है? आप ये 2 नंबर चाहिए, मतलब 3 को 2 नंबर में तोड़ोगे, उन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई ना, मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 को 2 नंबर में तोड़ोगे और उन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर रहना चाहिए? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x² का कोफिशिएंट। अच्छा x² कोफिशिएंट कौन है यहाँ? 1। भैया कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? भाई जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है, x² के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। तो कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना, तो 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट टर्म के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करो। यार मच्छर हो रहे हैं ना, काफी हो रहे हैं मच्छर, हाँ ठीक है। तो हम कहां थे कि 3 को तोड़ना है 2 नंबरों में, और पहली शर्त क्या है? उन्हीं दो नंबरों का ना मल्टीप्लाई करने में किसके बराबर होना चाहिए?
कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है -10, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई -10 कितना हो जाएगा -10 है ना। 1 को -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 ही तो आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे -10 आना चाहिए। अब दूसरी शर्त क्या है भैया, उन्हीं दो नंबरों का है ना, उन्हीं दो नंबरों का प्लस करो या माइनस करो, किसके बराबर आना चाहिए, जो हमारा ये -3 था, मतलब कि जो मिडिल वाली टर्म थी कौन थी -3, एक्स का कोफिशिएंट कौन था -3, तो वही, ठीक है, मिडिल वाली टर्म का कोफिशिएंट मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट। समझ गए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स का कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करा -10 आया, और प्लस माइनस करने पे इसके बराबर आना चाहिए मिडिल वाली टर्म कौन सी है -3। समझ गए, ये नंबर कौन से, ये नंबर है, हम 3 को तोड़ रहे हैं दो नंबरों में, उन्हीं दो नंबरों पे शर्त लग रही है कि आपको ऐसे दो नंबर चाहिए है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -10 आए, प्लस माइनस करने पे -3 आए, प्लस करो या माइनस करो -3 आना चाहिए। तो सोचो, मैं आपको टाइम देता हूं सोचने का, आप सोच लो, ठीक है, एक सेकंड पॉज करो वीडियो और आप सोचो, वरना हम तो बताएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें, देखो सोचो कि मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है और प्लस माइनस करने पे 3 आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई करने में 5 2 10 होता है, 5 2 जा बोलो 5 2 जा 10 होता है, अच्छी बात है, ठीक है। अब 5 को अगर हम -2 करें तो -3 आता है, -3 सॉरी +3 आएगा, 5 - 2 3 आएगा और 5 × 2 10 आएगा, ठीक है। पर भैया यहाँ तो -10 -3 है, अच्छा -3 है ना, तो -3 कब आएगा, -3 कब आएगा, आंसर में माइनस कब आता है, बोलो आंसर में माइनस कब आएगा, जब बड़ी वाली टर्म में के आगे माइनस होगा, है ना। बड़ी वाली टर्म कौन सी है 5, तो अगर यहाँ माइनस होगा तभी आंसर में माइनस आ पाएगा, क्योंकि हमेशा बड़ी वाली टर्म का जो साइन होता है वही आंसर में लगता है। तो अगर 5 यहाँ माइनस है आंसर में, तो 5 के आगे माइनस हुआ होगा, पर अभी देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 7 5 + 2 7 हो गया, तो इसका मतलब तो प्लस हो गया, मतलब माइनस करना था, तो 2 के आगे प्लस कर दो। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 5 - 2 3, 5 बड़ा है माइनस है तो -3, तो मतलब कि 5 माइनस का है 2 प्लस का है, 5 माइनस का प्लस का 2 माइनस का 5 प्लस का 2, देखो 5 × 10, अभी माइनस का तो -10, और -10 भी हमारा बन गया, -5 था ना, ठीक है। तो अपने को दो नंबर मिल चुके हैं, 3 को क्या -5 और प्लस का 2, है कोई दिक्कत, समझ आ गया, फटाफट इसको रब करते हैं खत्म, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब लिखना है बस, ये x² था, इसको एज इट इज, ये -3x को क्या लिखेंगे, -5x + 2x माइनस का 10 एज इट इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया भाई, देखो 3 को लिखा -2 और प्लस, -5 और +2, x था और x तो लगेगा ना, 3x था ना वो, तो यहाँ भी 5x 2x, ठीक है। अब यहाँ जोड़ियां बनाएंगे, इसकी जोड़ी अलग, इसकी जोड़ी अलग, जोड़ी बना के कॉमन लेंगे। देख कैसे कॉमन लेंगे, देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है ना, 2x है वहां 1x है, तो मैं 1x तो उधार ले ही सकता हूँ, सॉरी 2 उठा रहा ना, 1x तो उधार ले ही सकता हूँ, तो 1x मैंने उधार ले लिया, अंदर क्या बचा, देखो x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, x² आए, x से ही कराऊंगा, x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तब x² आएगा, और वैसे भी यार 2x थे 1x ले लिया, अंदर तो एक ही x बचेगा ना, ठीक है। माइनस, अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5x आई, 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो वैसे भी यहाँ 1x था, मैंने 1x बाहर ले लिया, तो अंदर तो खाली 5 ही बचेगा ना, 5x था, x को बाहर ले लिया तो अंदर तो 5 ही बचेगा ना, ठीक है, प्लस का। अब देखो यहाँ x है इन 10 के पास, इसका मतलब कोई भी वेरिएबल, कोई भी x कॉमन तो नहीं आ रहा है। नंबर देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता हो और 10 भी आता हो, ऐसा नंबर क्या है जिसके टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है, तो ये 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2x आए x से, और माइनस एज इट इज 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 10 आए 5 से, सिंपल 5 2 जा 10, तो इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम आ रहा है ना, इसका मतलब आप आंसर ठीक कर रहे हो, देखो x - 5 x - 5, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ठीक है। और बचा क्या, ये x बचा है, ये +2 बचा है, इसको अलग लिख लो, x + 2 ना, ये x + 2 और ये 2 था, एक बार इक्वल टू 0, तो चली रही है कहानी। आप बोलोगे भैया ये क्या कर दिया आपने, है मैथ के अंदर ऐसा तो नहीं होता होगा, ठीक है, कुछ भी है 2 है एक बार लिख दिया। देखो भाई इसका रीजन है कि भी ये ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, पर अगर रीजन देने लग गया तो लेक्चर बहुत लंबा चल जाएगा, वैसे भी अपने को इसमें 5 पार्ट करने हैं इसके, तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैंने बताया तो है, आप वो एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो चेक करो, वहां मैंने इस यहाँ पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, इसका रीजन क्या है वो दिया है, वो जाके चेक करो, ठीक है, आ जाएगा। पर अगर
अभी आपको अगर लगता है, अगर मैं वो चेक करूंगा इसके पीछे का रीजन और आप कंफ्यूज हो जाओगे, अगर लगता है तो भी मत चेक करना, है ना। क्योंकि देखो स्कूल में भी ज्यादातर आपको ऐसा ही कराया जाता है, ये दोहा एक बार को खत्म, ठीक है। पर अगर आपको इच्छा है इसके पीछे पर्दे कहानी क्या चल रही है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। पर कंफ्यूज मत करना भाई, क्योंकि ये चीज अलग है, उसका रीजन अलग है पीछे का, ठीक है। पर अगर है आपको इच्छा तो देख सकते हो, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। खैर ये तरीका है, स्कूल में भी ज्यादातर ऐसे ही कराते हैं, पर अगर आपको कोई रीजन जानना है तो मैंने दिया है, प्रॉपर देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। अब क्या करना है भैया, ये 2 आ चुके हैं, 0 है तो इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो और इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो। अब इसका रीजन भी मैंने दिया है एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो में कि ये 0 की पुट करा, ये 0 की पुट करा। अगर नहीं जानना है तो आप ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल, स्कूल में भी ऐसा ही कराते हैं, ठीक है। ये -5 वहां जाके प्लस का 5, ये प्लस का 2 वहां जाके माइनस का 2, लो ये रूट्स निकल गई। x की वैल्यू एक 5 है, एक -2 है, ठीक है। ये रूट्स आपके फाइंड कर लिए। कैसे करा है, सिंपल है बिल्कुल तरीका। मिडिल वाली टर्म को तोड़ेंगे, मिडिल वाली टर्म क्या है -3x, इसका कोएफिशिएंट क्या है -3 3 को 2 नंबर में तोड़ेंगे, शर्त लगेगी उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने में किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट क्या -10 मल्टीप्लाई 1 -10, ठीक है। और उन्हीं दो नंबरों का प्लस करो या माइनस करो, किसके बराबर आना चाहिए, मिडिल वाली टर्म के -3 के, ठीक है। तो हमने सोचे नंबर ढूंढ लिए, नंबर लिखे, जोड़ियां बनाई, फिर जोड़ियां बना के कॉमन लिया, 2 सेम आ गए, एक बार इसको भी इक्वल टू 0, उसको भी इक्वल टू 0, हमारा रूट्स निकल चुके हैं। तो इसको छाप लो फटाफट से, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो छाप लो भाई, चलो भाई स्टार्ट करते हैं ना सेकंड पार्ट। अब इसमें सिंपल ऐसे ही सेम करना है ना। मिडिल वाली टर्म पकड़ो भाई मिडिल वाली टर्म को। मिडिल वाली टर्म क्या है, ये रही x का क्या चेक करना है, कोएफिशिएंट। यहाँ क्या चेक करना है, -3 चेक करना है कोएफिशिएंट। ऐसा ही यहाँ भी क्या चेक करेगी, कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, बोलो, अरे बोलो 1। थोड़ा दोबारा लिखते हैं, ये x लिखा है प्लस x लिखा है। अब इस कोएफिशिएंट से क्या करना है, कोएफिशिएंट क्या होता है भैया, जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे कुछ नहीं है तो 1 ही होगा, तो कोएफिशिएंट क्या है इसका, 1, क्या है 1। तो 1 को तोड़ना है, ठीक है। तो 1 को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, ठीक है भाई। तो अब शर्तें लगेगी, है ना, किन्हीं दो नंबरों के तोड़ने के लिए। वो मिटा दिया है मैंने, सॉरी, रब कर दिया, खैर ठीक है, दोबारा ले चलेंगे ना। मिडिल वाली टर्म पकड़ी, उसका कोएफिशिएंट चेक करा, 1 है, 2 नंबरों में तोड़ना है। और अब 2 नंबरों में तोड़ने के लिए आप ऐसे नहीं तोड़ पाओगे, आप यहाँ शर्तें लगाओगे, ठीक है भैया। तो पहली शर्त क्या बोलती है, यहाँ लिख देगा, यहाँ लिख दे, तो पहली शर्त क्या बोलती है, इन्हीं दो नंबरों का बोलो। अब बोला करो ना, ठीक है। देखो मैं यहाँ करा रहा हूं, मैं बोलता हूँ ना बोलो, अरे बोलो। देखो मेरी आदत है, मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, अरे बोलो। वो बच्चे बोलते हैं, ठीक है, उनको जानबूझ के बोलता हूँ अरे बोलो। वो बोलते हैं तो उनके दिमाग में बैठते चीजें, ठीक है। अब वही मेरी ऑनलाइन में आदत है, ऐसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन में भी मेरी आदत है ना कि वही बोलो, अरे बोलो। अब बोला करो, अब अगर बोलोगे तो चीजें दिमाग में बैठती है। करके देखो, ट्राई करो, है ना। खैर मैं कुछ वो तो बताऊंगा नहीं जो आपको हानि दे, ठीक है। मैं कुछ आपके उसके लिए बोल रहा हूँ, तो आप अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं बोलता हूँ अरे बोलो तो आप बोला करो, ठीक है। चाहे यही बोलता करो, बोलो, कुछ ही बोलता करो, बोलो करो जरूर, ठीक है। पर कोशिश ये करना कि जो पढ़ रहे हैं वो बोलो, ठीक है। खैर तो करते हैं ना, तो तोड़ना है। अच्छा, उन नंबरों को तोड़ने के लिए 2 शर्तें हैं, और उन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है, -6, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, 6 -6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, और ये -6 है तो -12। तो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -12। दूसरी शर्त क्या होती है, बोलो, अरे बोलो। दूसरी शर्त क्या है, उन्हीं नंबरों का प्लस या माइनस करने पे किसके बराबर आना चाहिए, हमारी मिडिल वाली टर्म कौन सी है, 1। माइनस रही है भैया, क्या बोल रहे हो, प्लस का बनाना तो 1 ही तो है वहां, ठीक है। तो ऐसे नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है हमारा, -12, और प्लस माइनस करने पे 1 आए, है ना। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, आपको इतना दिख भी रहा है पोर्शन, कभी वो वीडियो में कट रहा हूँ, 1 सेकंड ना, 1 सेकंड, हाँ
विजिबल है भाई, ठीक है, दिख रहा है मेरे को। ये था कभी ये दिख नहीं रहा हो, ये 12 1, ठीक है। तो आपने ढूंढ लिया नंबर, है ना, मल्टीप्लाई करने पे 12 मतलब -12 आएगा, प्लस माइनस करने पे 1 आए, ढूंढ लिया। मैं बताऊं 3 और 4, देखो अगर मैं 3 × 4 करूं तो 12 आएगा, बोलो आएगा, ठीक है। और अगर मैं 3 - 4 करूं तो क्या आएगा, -1। कैसे आएगा भैया -1, देखो ना यहाँ क्या 3 क्या गया प्लस, तो प्लस माइनस, -4 3 - 4 1, ठीक है। 4 बड़ा है, माइनस है यहाँ, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो अपने को तो +1 चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अगर आंसर में प्लस है तो बड़ी वाली टर्म जो होगी क्वेश्चन में उसके आगे प्लस हुआ होगा। तो बड़ी वाली टर्म क्या है 4, तो यहाँ प्लस कर दो, क्योंकि अगर बड़ी वाली टर्म के आगे जो साइन होता है वही लगता है आंसर में भी, ठीक है। तो अगर यहाँ में प्लस चाहिए है तो बड़ी वाली टर्म के आगे प्लस लगाना पड़ेगा, बड़ी वाली टर्म के आगे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के आगे माइनस होगा, क्योंकि देखो अगर 3 के आगे माइनस नहीं लगाया तो 7 बन गया, है ना, प्लस ही हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आएगा। तो -3 + 4 = +1, ठीक है। प्लस लगाओ या ना लगाओ मर्जी आपकी है, क्योंकि दुनिया जानती है वहां प्लस है तो दुनिया लिखती नहीं, दुनिया जानती है वहां प्लस है तो दुनिया लिखती नहीं, सिंपल, ठीक है। तो -3 + 4, ठीक है। तो -3 + 4 -3 + 4, ठीक है, मिल गया नंबर, यहाँ भी लिख लो खत्म, ठीक है। ये मेरा भी कहना था मेरे को, खैर मिल गए। करें क्वेश्चन, देखो भाई अब फटाफट से करते हैं। यहाँ हम 2x² लिखा, देखो इसको क्या लिखेगा हम, +4x -3x, ये -6 एज इट इज, कुछ नहीं किया। देखो इस 1 को लिखा है 4 और 3, 4 - 3, ठीक है। ये देखो -3 था, हाँ, +4 था, वही लिखा है, आगे पीछे लिखा है बस, और तो कुछ लिखा है मैंने, ठीक है। ये x आ गया, सिंपल। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ जोड़ियां बनेगी, क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, जोड़ियां बनाए कॉमन लेंगे। तो देखो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x तो उधार ले ही सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ 2 यहाँ 4, ऐसा नंबर इसके टेबल में 2 भी आता हो 4 भी आता हो, 2 होता है भैया, 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 आ गया। देखो तो 2x को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2x² है, x से, देखो 2 तो है ऑलरेडी, एक x तो है, एक और चाहिए x को करने के, तो 1x ले लिया, 2x × x x², सिंपल, प्लस एज इट इज 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, जो 4x आए 2 से, किससे 2 से, देखो 2x तो है, 2 को मल्टीप्लाई करो 2 × 4 4x, क्या बन जाएगा 4x, ठीक है। -3 एज इट इज, ठीक है। यहाँ x है, x, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा, कोई नंबर आ रहा होगा वो देखते हैं। यहाँ 3 यहाँ 6, ऐसा नंबर जिसके टेबल में 3 भी आता है और 6 भी आता है, बोलो, अरे बोलो, 3 के टेबल में 3 भी आता है 6 भी आता है, ठीक है। 3 किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x आ जाए x से, 3 × x 3x, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना, अगर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो अंदर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 आई, 3 2 जा 6 = 0, ठीक है। अब देखो ये सेम आ रहा है, हमने देखा भी था, अगर ये सेम आ रहा है तो उसको एज इट इज लिख लो, है ना, 1 सेकंड रुको, ठीक है। तो यहाँ सेम था, एक बार लिखा, इसको ऐसे लिखा था, ऐसे यहाँ भी करेंगे। यहाँ सेम आ गया, 2x + 2x + 2, इसको एक बार लिख लेंगे, और ये 2x, ये -3, इसको एक बार लिख लेंगे, =0। आपको अगर इसके पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है वो जाननी है तो आप वही है, रिपीट एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो चेक करो, ठीक है। अगर ये भी 2 आ गए, इसको =0 पुट करा था, सिंपल, इसको भी कर देंगे, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो ये प्लस का वहां जाके माइनस का, और ये 2x वहां जाके -3, वहां जाके प्लस का दे दिया, माइनस का वहां जाके प्लस का, 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड। लो भाई आपका आंसर आ चुका है, ये निकल के 2 रूट्स है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम फंडा है भाई। मिडिल वाली टर्म को पकड़ेंगे, उसको कोफिशिएंट को तोड़ेंगे, लेकिन 2 नंबरों में शर्तें लगेंगी, शर्तें 2 है, मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे मिडिल वाली टर्म के बराबर आना चाहिए। नंबर ढूंढो, नंबर लिखो, जोड़ियां बनाओ, कॉमन लो, 2 सेम, एक यहाँ एक ऐसे, =0, क्वेश्चन खत्म, रूट्स निकल गए, ठीक है। यार जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सिंपल नहीं है, ये थोड़ा बाहरी चीज है, मैं जानता हूँ बाहरी है, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा यार, ठीक है। तो छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, मर्जी आपकी है, ठीक है।
फटाफट से इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ना एग्जाम को, उसका थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो ये रूट्स वाला है, आपको देख के इसको शायद आपको इसको देख के दिल में दर्द हुआ होगा, है ना, मतलब ये दुख तो हुआ होगा, ठीक है, जान के भाई रूट्स का भैया रूट्स का देखो है भाई, तो करना ही पड़ेगा। पर इधर डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके साथ है और आप हमारे साथ हो, ठीक है। तो सब क्या कर देंगे, बोलो खोखला, बोलो सब क्या कर देंगे, खोखला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना। देखो वही है, सेम कहानी चल रही है यहाँ। मिडिल वाले टर्म को तोड़ेंगे, मिडिल वाले टर्म को तोड़ेंगे किन्हीं दो नंबरों में, ठीक है। 3 को तोड़ा 5 और 2 में, ऐसा ही 7 को तोड़ेंगे, ठीक है। अभी 7 को तोड़ेंगे 2 नंबरों में, 7 को 2 नंबरों में तोड़ेंगे। और तोड़ेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि हमारी चलती नहीं है, मैथ के यूनिवर्स में हमें शर्तें माननी पड़ती हैं, ठीक है। मैथ के संसार में, मैथ के यूनिवर्स में आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, आपको शर्तें माननी पड़ेगी। तो इन 2 नंबरों को तोड़ने लेने के लिए हमें 2 शर्तें माननी पड़ेगी, पहली शर्त और दूसरी शर्त, ठीक है। जानते क्या है कि इन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई, बोलो इन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर, ये वही 2 नंबर है जो हमें तोड़ने हैं, ठीक है। इन 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, तो मतलब के 5√2 मल्टीप्लाई √2, तो 5√2 मल्टीप्लाई √2 कितना होता है भैया, देखो करते हैं अभी, ये √2 मल्टीप्लाई √2 2, √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, ठीक है। सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 2, और ये 5 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, √2 मल्टीप्लाई √2 अरे 5 को 2 से कर दो, ये तो 2 बन गया है, अरे 5 था तो 5 पूजा 10, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए 10। अब दोबारा रिपीट कर देते हैं कि बीच वाली मिडिल वाली टर्म को तोड़ना है, क्या वो 7 है, अच्छा 7 को 2 नंबर में तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ पाएंगे, मैथ के यूनिवर्स में हमें 2 शर्तें माननी पड़ेगी तभी तोड़ पाएंगे। तो पहली शर्त क्या है भैया कि उन्हीं 2 नंबरों का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, 10 की। अभी 10 कैसे आया, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट के साथ, तो क्या आएगा 10, ठीक है। अब दूसरी शर्त देखते हैं भैया, दूसरी शर्त क्या है, दोनों को उन्हीं 2 नंबरों को ना, इन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल वाली टर्म क्या थी वो 7, प्लस करो या माइनस करो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ही आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे 7 आए। सोचो, अरे सोचो, अरे सोचो बाबू, सोचो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने में 7 आए, 5 और 2, सिंपल। देखो 5 मल्टीप्लाई टू 10 और 5 प्लस 2 7, इसमें कोई भी प्लस माइनस की चीजें नहीं है, तो हमें तकलीफ नहीं होगी, है ना। पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में प्लस या माइनस आया था, माइनस आया था वहां, यहाँ माइनस था, -7 माइनस कुछ था, तो हमें वहां दिक्कत आती थी सोचने के लिए। यहाँ तो प्लस की चीजें हैं तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू 10, 5 और 2 7, सिंपल, ठीक है। तो नंबर मिल चुके हैं अपने को 7, 2 नंबर कैसे है हमारे 5 और 2। आप फटाफट से क्या करते हैं, खत्म करते हैं, लिखते हैं भाई, खत्म हो गया। तो √2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, प्लस 5x प्लस 2x, ये एज इट इज, देखो कुछ नहीं किया भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। 7 को 5 प्लस 2 लिखा है और ये 7x था तो x तो लगेगा यहाँ 5x 2x, ठीक है। अब यहाँ जोड़ी बनेगी, सेम यही कहानी चल रही है। यहाँ लिखा था हमने, ये लिखा था, फिर जोड़ी बनाई थी, फिर कॉमन ले थे, तो ऐसे यहाँ करेंगे, जोड़ी बनानी कॉमन लेंगे। देखो यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x तो मैं उधार ले सकता हूँ, कहीं ले सकता हूँ, अरे बोलो ले सकते हैं भैया। तो यहाँ मैं 1x तो उधार ले लूंगा। अभी देखो यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो कॉमन कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा भाई, √2 और 5 किसी के टेबल में आता ही नहीं, ठीक है। तो ओनली x कॉमन आ गया है, तो अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं, जो √2x स्क्वायर आए, √2x से, एक सेकंड, ठीक है। तो देखो, तो ठीक है, अपने को x को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √2x स्क्वायर ही आएगा ना। देखो यहाँ 2x था, 1x तो उधार बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1x कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, खाली 1 ही तो बचेगा। अरे एज इट इज, सिंपल है भाई, सिंपल है यार। तो प्लस का भी एज इट इज, 5x को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5x आए 5 से, और वैसे भी यहाँ 1x था बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ओनली 5, सिंपल। प्लस का 2 एज इट इज।
अब देखो यहाँ से कोई कॉमन आ रहा है, अरे बोलो बेटा बोलो, कॉमन आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, अब आ रहा है कॉमन। देखो x यहाँ है, x यहाँ तो नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आ रहा, पर यहाँ √2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? √2 कॉमन। आप बोलो भैया ये कौन सी बात है ना, √2 कॉमन आ रहा है, हमें तो उसका टेबल भी नहीं आता। देखो सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूँ। देखो √2 को किससे मल्टीप्लाई करो, जो हमारा 2x है ना। सवाल ये पैदा उठता है कि √2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं जो हमारा क्या है 2x है ना, एक सवाल है। देखो अब √2 को अभी हम देखा भी था जब हमने इनको मल्टीप्लाई करा था, 5√2 मल्टीप्लाई √2 कैसे किया था। ये √2 जब सेम होता है तो रूट हट के हमारा 2 आ जाता है, ठीक है। और ये 5 √2 मल्टीप्लाई √2 2 है ना, सेम √2 वही सेम आ जाता है, रूट हट जाता है, तो ये 5 एज इट इज आ गया। तो 5 2 10 किया था, ठीक है। हाँ इसका रीजन होता है कि भाई √2 मल्टीप्लाई √2 2 ही कैसे आया, इसका रीजन है ना, तो मतलब सेम √2 मल्टीप्लाई होके वही आता है। अगर मान लो मेरा नाम अरुण है, मान लो कहती है भाई मेरा नाम अरुण, ठीक है, तो अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इज इक्वल्स टू अरुण, क्योंकि रूट सेम में कट जाता है भाई। कैसे कटता है मैंने बताया, देखो कटता तो नहीं है, वो कुछ उसके पर्दे के पीछे रीजन कुछ और है, आप वो चेक कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। तो ऐसा ही अगर मेरे को 2 आंसर चाहिए तो मैं √2 को किससे मल्टीप्लाई करा तो 2 आए, √2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं जो हमारा 2 आए, √2 से, है ना, आ गया समझ, आ गया बात समझ, ठीक है। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 2 आएगा। यहाँ x भी है तो यहाँ x भी लिख देंगे, ठीक है। √2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2x से तो 2x आ जाएगा ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ जी ना जी चला क्या आज तो मैंने आज तो उरे हुए ना आज तो उरे हुए, ठीक है। आप बोलोगे आप बार बार जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो यार, नानी जी आ गए थे, वो मेरे से कुछ पूछ रहे थे तो बताना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो समझ गए ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, तो ऐसे ही √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, x था तो x लिख दिया, ठीक है। तो √2 को √2x से मल्टीप्लाई कराएंगे 2x आएगा, तो √2 को √2x से मल्टीप्लाई कराएंगे जो हमारा 2x आएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलोगे भैया देखो आपने समझाया, मैं समझ भी आ गया और हमने कर भी लिया, पर पेपर में तो नहीं होगा ना ये है, कैसे करेंगे। देखो प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस करोगे रूट्स की तो हो जाएगा भैया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार करा आप सोच रहे हो सभी कर दूंगा, ऐसे नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है। करना हो जाएगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस भाई, मैं प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। अब सिंपल है, ये प्लस एज इट इज √2 था यहाँ मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा खाली 5 बचेगा भाई, √2 मल्टीप्लाई 5 √2 था ना मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा खाली 5, सिंपल इक्वल्स टू 0। इसको रब कर दूं मैं, चलो देखो सेम आ गया तो एक बार लिखेंगे, है ना, सेम आया तो एक बार लिखा था और इसको ऐसे लिखा था, तो ऐसे ये भी सेम आ गया तो इसको √2x + 5 लिख दिया, इसको एक बार लिख दिया, और ये x + √2 है इसको एक बार लिख देंगे। अब इसके बोलोगे आप भैया ये क्या चल रहा है, इसके पर्दे के पीछे कहानी क्या है, इसके पर्दे के पीछे कहानी अगर आप जानना चाहते हो तो एग्जांपल नंबर 3 देखो, बार बार वही बोल रहा हूँ, वहां दिया, ठीक है। अब इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे और इसको भी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो देखो यहाँ ये √2x, ये प्लस का 5 वहां जाके माइनस का 5, ये √2 मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, वहां जाके डिवाइड, ये प्लस का है वहां जाके माइनस का √2 माइनस का √2, तो लो भाई निकाल लिए रूट्स के भी रूट्स, सॉरी रूट्स वाली क्वेश्चन के भी रूट्स निकाल लिए, ठीक है। खैर समझ गए ना, कुछ नहीं, मिडिल आइटम को तोड़ना है, 2 शर्तें लगेंगी, मल्टीप्लाई करने पे कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे मिडिल आइटम के बराबर आना चाहिए। लिखो, जोड़ियां बनाओ, कॉमन लो, सेम आया ये यहाँ इक्वल टू 0 पुट करो, काम खत्म। चलो भाई थर्ड पार्ट हो चुका है, फटाफट से इसको नोट करो या छापो, हम करते हैं फटाफट से का फोर्थ पार्ट। चलो भाई अब करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट में क्या है, बस यहाँ एक आपको इसको देखने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ एक नीचे है डिनोमिनेटर में, इसको क्या करें, हम जितने भी रूट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, रूट्स फाइंड आउट करने वाले, तो उनमें क्या था, लाइट भाग गई, लाइट चली गई यार, क्या यार,
एक और ऊपर से गर्मी, ऊपर से लाइट चली गई है। खैर, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो दो हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनको एक लेक्चर में डाल देंगे, इनको अलग लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है। खैर, तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। समझ आया तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो, अरे बोलो।